जो है वो हिंदी का है। इसमें क्या कह रहा है कि कानाफूसी करने का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना भी होगा कि कानाफूसी मत करो, मतलब क्या है? चुपके चुपके बातें मत करो। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है लेना एक न देना दो, मतलब कि बिना काम के कुछ करना है, यानी बिना मतलब हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए। नीचे देखिए श्रृंखला की लुप्त श्रृंखला अपने को पता लगानी है। अब ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। इसका सॉल्यूशन ब्रीफली देख लेते हैं अपन। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये 10 का स्क्वायर के अंदर एक जोड़ा है, 11 के स्क्वायर में 2 जोड़ा है, 12 के स्क्वायर में 3 जोड़ा है, 13 का स्क्वायर में 4 जोड़ा है, तो 14 का स्क्वायर के अंदर 5 जुड़ेगा, 196 प्लस 5 यानी 201। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो कि इसी के समान है। देखो इसमें क्या है, इसके स्क्वायर में से एक कम हुआ, इसके स्क्वायर में से एक कम हुआ, तो ऐसा कैसा कौन सा दिख रहा है? 4 के स्क्वायर में से एक कम, 15 के स्क्वायर में से एक कम। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे ये वाला संबंधित है वैसे वैसे आगे वाला संबंधित कैसे होगा? तो इसमें देखो n जो आता है 14 नंबर पे, इसको उल्टा करके लिख दिया 41। w जो आता है 23 नंबर पे, इसको उल्टा करके लिख दिया 32। तो जो l आता है वो 12 नंबर पे आता है, तो ऊपर हो जाएगा 21। r आता है 11 नंबर पे, तो उल्टा हो जाएगा 81, यानी इसका 21/81। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो इसके अंदर ये इस स्ट्रक्चर में से ये स्ट्रक्चर घटानी है, तो इसमें से ये गया तो ये बच गया, तो अब अपने को क्या करना है? इसमें से इसको घटाना है। तो देखो इसके अंदर ये वाला ऑप्शन बचेगा एक तो, और एक इस टाइप का बच जाएगी संरचना। तो इसके लिए कौन सा मिल जाएगा अपने को? इसके लिए हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड दे रखा है उसके अकॉर्डिंग थर्ड वाले को देखना है। इसमें क्या हो रहा है? ये जो सिचुएशन है इसको उल्टा घुमाया पहले तो, और फिर क्या किया गया है? इसको 90 डिग्री एंगल से मिला दिया गया है। पहले इसको उल्टा घुमाया, फिर इसको 90 डिग्री एंगल से मिलाया, और फिर क्या किया? जो ये सिचुएशन थी इसको उल्टा किया है। जैसे ये ऊपर था तो इसको कर दिया नीचे, ये इधर था तो इसको कर दिया इस साइड में, और ये जो थी इसका उल्टा करके, जैसे ये था तो इसका उल्टा करके इसको ऐड कर दिया, उल्टा करके ऐड किया, तो इस प्रकार की संरचना बनी। तो इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा? ये जो सिचुएशन है इसका उल्टा करेंगे, उल्टा करने पर कैसा मिलेगी? एक तो ऐसी बनेगी, फिर बन जाएगी नीचे का वाला चला जाएगा ऊपर की ओर, और ये ऊपर था तो ऊपर का हो जाएगा नीचे की ओर, और इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आधे भाग को उल्टा कर देते हैं, दूसरे आधे भाग को उल्टा करके लिख देते हैं, और फिर उसमें राइट हैंड साइड से पांचों अक्षर के बाई साइड में सातवां अक्षर कौन सा है? तो इस ये कहना क्या चाह रहा है कि ए बी सी डी लिखेंगे एम तक, ये हो जाएगा 13। फिर हो जाएगा एन को यहां से स्टार्ट करना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इस प्रकार लिखेंगे। तो इसमें राइट हैंड साइड से 5 ही छोर, और उसके आगे चलना है अपने को, और कहां पे? सातवां। ये कौन सा होगा एलिमेंट? तो वो एलिमेंट हो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आ जाएगा एक्स। इसका हाँ ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका, ये ओ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कह रहा है कि जो इस प्रकार से दे रखा है कौन सा जो है एक प्रकार अर्थपूर्ण शब्द दे रहा है, तो अर्थपूर्ण शब्द जो है इसके अंदर बनाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बनाएगा 6 नंबर पे आ रहा है एम, 2 नंबर पे आ रहा है ओ, उसके बाद में 7 नंबर पे आ रहा है डी, और उसके बाद में ये मोडेस्टी करके एक वर्ड बनेगा, मोडेस्टी। मोडेस्टी, मोडेस्टी का अर्थ बनेगा नम्रता या शालीनता, जो भी आप लेना चाहो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर की एक संख्या है जिसका 60% में 60 जोड़ दिया जाए तो वापस परिणाम वही प्राप्त होता है, ऐसे कौन सी होगी? ये हो जाएगी 150। 150 का 60% लेंगे तो आ जाएगा 90, 90 के अंदर 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर सी। ये कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट की एक कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड को अगर हम सॉलिड में बदल देते तो 25% उसका आयतन बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं कि उसका आयतन 100 था, तो वो कितना हो जाता है? 125 हो जाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? 125 का वापस 100 हो जाएगा, यानी कि जब उसको वापस द्रव में बदलेंगे तो 125 का 100 हो जाएगा, तो कितना प्रतिशत रिड्यूस हुआ है? तो क्या करेंगे इसमें? 125 का हो जाता है 100, तो एक का हो जाएगा 100/125, तो 100 का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 80%, यानी 80% बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20% इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पर दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में है ये क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11840, और इसका हम सोल्व तो कर ही सकते हैं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 करके। सॉल्यूशन इसका बाद में डालूंगा, पहले अभी ये ब्रीफ इसका डिस्कशन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या मिलेगा अपने को? ये एक शिविर है जिसमें से 240 शिक्षक हैं, और या तो 240 शिक्षक खा सकते हैं या फिर 400 विद्यार्थी खा सकते हैं। तो अब इसमें 300 विद्यार्थियों ने खा लिया है, तो पीछे कितने शिक्षकों के लिए बचा? देखो 400 में से 300 ने खा लिया, यानी 75% ने खा लिया, तो पीछे भोजन कितना बचा? 25%। तो 240 का 25%, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि है जिसमें से मतलब उसने कुछ खरीदा अलमारी और उसको 10% मरम्मत में खर्च किया और उसके बाद में उसने 1100 रुपए का लाभ पर अलमारी पर बेच दिया और उसने 25% लाभ कमाया है। तो ये कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 400। हाँ, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। वसंत कृष्ण वैद्य जो है इसका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो आर्टिकल नंबर 154 क्या कहता है कि सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो राज्यपाल के अंदर निहित होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली बैठक के अंदर 1947 में शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। इन्हीं की जन्म तारीख है 11 नवंबर और 11 नवंबर पर ही हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, जो कि आगे क्वेश्चन आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संचालन समिति जो थी स्टीयरिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अपने भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य यानी आर्टिकल नंबर 51 कब जोड़ा गया था? तो आर्टिकल नंबर 51 को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे वो किसकी सिफारिश पर थे? तो ये हमारी स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 51 ए जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी चोटी जो है वो भारत के अंडमान और निकोबार क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसके अंदर सीधा सा ऑप्शन नंबर बी है, महेंद्रगिरी जो है वो निकोबार अंडमान क्षेत्र के अंदर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मालाबार तट जो है भारत के निम्नलिखित में किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है उसको अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इनपुट वाला है कि मशीन के अंदर इनपुट देते हैं, तो इसको थोड़ा अभी सोल्व करवाऊंगा मैं। इसका आंसर देख लेते हैं। 31 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 4 और इसके अंदर राधा जो है वो चौथे नंबर पर रहने वाली है। और क्वेश्चन नंबर जो 30 है 30 का ऑप्शन नंबर होने वाला है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक वर्त के चारों ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं कितने जने? 7 जने। तो इसको 7 को पहले लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर आगे क्या कह रहा है? बी जो है वो सी के दाईं ओर, जैसे मैं मान लेता हूं कि मैं बी को यहाँ पे बैठा दिया। ये क्या कह रहा है? बी जो है सी के दाईं ओर दूसरी ओर बैठा है, तो अगर सी यहाँ पे होगा तभी इसके दाईं ओर बी पे होगा यहाँ पे। उसके बाद में क्या कह रहा है? सी डी के दाईं ओर तीसरा है, तो डी कहाँ हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पे, तभी तो इसके राइट हैंड साइड के अंदर तीसरे नंबर पे सी आ जाएगा। फिर कह रहा है कि एफ जो है जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अभी देखो इसके बीच में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे आगे आ चुके हैं उसी लाइन को उठाना है, तो इस लाइन का कोई हमारे आगे वाली लाइन से संबंध नहीं है। तो आगे क्या कह रहा है? जी जो है बी के बगल का पड़ोसी नहीं है, जी जो है बी का बगल का पड़ोसी नहीं है, यानी बी जी यहाँ पे भी नहीं आएगा, जी यहाँ पे भी नहीं आएगा। फिर क्या कह रहा है? ए जो है ई के बाई और तीसरी तरफ बैठा है, जो अब ए जो है वो ई के बाई और तीसरी तरफ बैठा है, तो ए यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। देखो अगर ए यहाँ पे बैठेगा तो बाई और तीसरे नंबर पे 1 2 3 नंबर पे बी आ जाएगा, यानी ए यहाँ पे नहीं होगा। फिर ए को देखें तो ए जो है यहाँ पर अगर ए बैठे तो इसके बाई ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 और तीसरे नंबर पे यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ई, यानी यहाँ पे ई आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। ए जो है वो ई के बाई ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तीसरे नंबर पे बैठा है। फिर क्या कह रहा है? तो एफ के दाई ओर, और एफ जो है जी के दाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है वो जी के दाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखो दाई ओर कहां पे बैठाएंगे हम? तो अगर एफ को जी के दाई ओर तीसरे स्थान पर बैठाना है तो जी हो जाएगा यहाँ पे, जी यहाँ पे होगा, इसका राइट हैंड साइड 1 2 और 3, यानी ये आ जाएगा एफ यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है ऑप्शन नंबर सी ए। क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश से आ रखा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश राजवंश की स्थापना किसने की थी? वैसे तो हरिश्चंद्र ने की थी, लेकिन ये जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, नागभट्ट ने भी की थी। सेकंड वाले जो मतलब 2 शाखा है, एक तो मंडोर शाखा है, तो मंडोर शाखा का तो वो तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में चलता है कि 40 का समूह जो है तुर्कान ए चहलगनी कहलाते थे, वो विश्वसनीय कुलीन व्यक्तियों का अधिकारियों का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। 63वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किनको जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 64 है। 1707 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद
म्यूजियम को बनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन और धोलावीरा। देखो धोलावीरा से ही अभी इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी गुजरात आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि मध्य पाषाण युग में औजारों को क्या नाम दिया जाता था, तो इसका होने वाला आंसर नंबर बी माइक्रोलिथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नवपाषाण शब्द किसने गढ़ा था, ऑप्शन नंबर सी जॉन लुबॉक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ये साइंस से क्वेश्चन आ चुके हैं कि विटामिन में से कौन सा समूह जो है वसा गुलिन नहीं है। देखो विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जल गुलिन और दूसरा वसा गुलिन। तो देखो याद कैसे करेंगे, जल में गुलिन कौन है, गई भैंस पानी में, यानी बी सी, यानी बी और सी जो है जल में गुलिन है, इनके अलावा जो है वो वसा के अंदर गुलिन है। क्या पूछ रहा है, वसा में गुलिन सी, तो ऑप्शन नंबर बी ए डी ई के हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विडाल परीक्षण किस मरीज के अंदर रक्त का नमूना लिया जाता है और उसके बाद में वो पॉजिटिव अगर आ जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एकोशिक ग्रंथीय कोशिकाएं हैं जो म्यूकस का स्रावन करती हैं, तो श्लेष्म यानी म्यूकस का स्रावन कौन सी करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका गॉबलेट सेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो ये माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। साइंस में रोग वाले चैप्टर से आ रखा है। उसके बाद में कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इसके अंदर देखो ये भी है, साइटोकाइनिन भी है, एथेनिन भी है, वेसोप्रेसिन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिजिक्स से आ रखा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 300 वोल्ट क्षमता का एक विद्युत उपकरण 6 घंटे प्रतिदिन चलता है और 4 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की दर से 15 दिनों तक चलने पर ऊर्जा की लागत क्या होगी। तो सबसे पहले देखो कितना घंटा चलेगा, 15 दिन चलेगा, तो 15 दिन चलेगा 6 घंटे, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 × 6 यानी कि 90 घंटे चलेगा। जब ये 90 घंटे चलेगा तो टोटल विद्युत की खपत कितनी होगी, 90 × 300 कितना हो गया 27,000 घंटे, और 27,000 वोट हो जाएगा। तो 27,000 वोट को जब किलोवाट घंटे में चेंज करेंगे, 1000 का भाग देके, तो बन जाएगा 27 किलोवाट घंटा। और जब इसकी 1 किलोवाट घंटा की रेट अगर 4 रुपए है तो 27 की हो जाएगी 108, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विटामिन से आ रखा है। कोई भी व्यक्ति अगर रिकेटस से पीड़ित है, अपने को पता है रिकेटस रोग किसकी कमी से होता है, ये होता है विटामिन डी की कमी से, और विटामिन डी का जो है केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इंडियन पॉलिटी से आ गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति ही हटाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 76 ये राजस्थान पॉलिटी से आ गया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कौन होते हैं, तो इसके अंदर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इसके अंदर धारा संख्या 21 सब धारा 1 गठन में के बारे में बताता है, और सब धारा 2 जो है इसकी संरचना के बारे में बताता है। तो 1 + 2 की संरचना होगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 77 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78 जो है वो क्वेश्चन जो है वो लांगुरिया गीत से संबंधित है, यानी राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछ रखा है। तो राजस्थान के अंदर लांगुरिया गीत का संबंध जो है वो किससे है, तो लांगुरिया गीत का संबंध है ऑप्शन नंबर बी कैला देवी। इनका मंदिर कहाँ है, करौली के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री से, कि मार्च 1930 के अंदर भारतीय स्वतंत्र आंदोलन जो प्रसिद्ध हुआ था वो होता दांडी मार्च के लिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री से आ रखा है, बिजोलिया किसान आंदोलन का राजस्थान में प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 1897 के अंदर हुआ था। साधु सीताराम के नेतृत्व के अंदर हुआ था 1897 में। सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन यही है जो 1897 से लेके कब तक चला था, 1941 तक चला था। ये लगभग 44 साल तक चलने वाला था, जो कि मतलब अलग अलग जनों ने इसमें नेतृत्व किया था। कभी भूप सिंह ने किया था, कभी साधु सीताराम ने किया था। तो ये सबसे लंबा चलने वाला और ये एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो कि अहिंसा इसके अंदर हुई नहीं, मतलब बिल्कुल ही अहिंसक इसके अंदर आंदोलन था, हिंसा इसके अंदर किसी रूप की नहीं हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 जो है वो है कि मरुवाणी का संस्थापक कौन है, तो इनके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनोहर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू पोट्री का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर बी जयपुर से हो जाएगा। ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत इनके लिए फेमस है, और ये मान सिंह लेके आए थे। कहां से लाए थे, लाहौर से लेके आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की राधा के नाम से किसको जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी मीराबाई को जाना जाता है। उसके बाद में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 84 जो है भानदेवराज शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है वो मलय वर्मा के द्वारा किया गया था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी झील जो है स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई है? देखो रूपारेल नदी का संबंध किससे है? रूपारेल नदी का संबंध है अलवर से, और अलवर की कौन सी झील है? ऑप्शन नंबर सी, सिलिसेट झील। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 86 उस कवित्री का नाम जो कृष्ण को समर्पित थी और जिसे वागड़ की मीरा कहा जाता है। देखो वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरी बाई को। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमर राजस्थानी लोकप्रिय जो धरती दोरारी है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो धरती दोरारी ऑप्शन नंबर 1 कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। तो प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे दो शब्द दे रखे हैं कंफ्यूजन के लिए, एक तो विज्ञ दे रखा है, एक अज्ञ दे रखा है। तो इसमें देखो प्रज्ञ और विज्ञ दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसका ऑपोजिट होता है अज्ञ। प्रज्ञ का और विज्ञ का दोनों का ऑपोजिट होता है अज्ञ। ठीक है, चलते हैं। प्रज्ञ का मतलब होता है जिसको सब पता है, ज्ञान है। अज्ञ का मतलब जिसको ज्ञान नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन 89 की ओर। ये कह रहा है कि कौन सा अहंकार का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दार इसका पर्यायवाची नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 90। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखो ये क्या लिखा हुआ है, भावहीन। भावहीन नहीं होता है, भावहीन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 91 ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शुद्ध शब्द से है। देखो आप कहाँ जाओगे, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये कहाँ जो है वो प्रश्न के रूप में नहीं है। फिर नेक्स्ट ये तुमने अनेक मृग देखे, यहाँ पे तो बहुवचन का प्रयोग कर दिया और यहाँ पे मृग एक वचन का प्रयोग कर दिया, तो ये भी गलत है। उसके बाद में उसका आत्मा निकल गया, आत्मा उसकी आत्मा निकल गया, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 बजा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसके समान अन्य कोई नहीं हो, जिसके समान अन्य कोई नहीं होता उसको क्या बोल सकते हो? अनन्य। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो भाई भर्ती की नोटिफिकेशन आते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधिसूचना आ गई। ये परिपत्र का मतलब होता है सर्क्यूलर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इथरनेट कार्ड को और क्या कह सकते हैं? तो इथरनेट कार्ड को बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कंप्यूटर के हैं। डेटा ट्रांसफर की दर क्या कर रही है? जहां पे भी दर का नाम आ जाता है वहां मतलब सेकंड की बात आ जाएगी, मिनट की, सेकंड की। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 सेकंड में स्रोत यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो भी अपने डाटा जा रहे हैं वो कितने बिट्स जा रही है उसी को तो बोला जाता है डेटा ट्रांसफर कितना हो गया, किलोबाइट प्रति सेकेंड, मेगाबाइट प्रति सेकेंड। तो उसी से हम लोग इसको कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर शब्दावली में GUI का पूर्ण नाम क्या है? तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? देखो इसके अंदर MS वर्ड नहीं है, MS वर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजियों में MS ऑफिस में हाइपरलिंक सम्मिलित किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल की के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो राजस्थान से आ गया है कि GI टैग किसको प्राप्त नहीं है? मोलेला को है, सजावटी मिट्टी के बर्तन को है, बगरू प्रिंट को है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोविंदो बोगचावल को नहीं है। बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड ज्यामिति पैटर्न के लिए जाने जाते हैं, कौन सी है? अजरक प्रिंट। बाड़मेर की आ जाएगी अजरक प्रिंट। आप बताइए कि जाजम प्रिंट कहाँ की है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कपिल मुनि मेला, कपिल मुनि का मेला जो है वो कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी। कब लगता है ये कमेंट में बताना आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 ताली नृत्य किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कामड़ जाति के लिए। निम्न में से कौन सा प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? तो शिवचंद्र भरतिया को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमोलक वाता, अमोलक वाता के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, केरे चकवा बात, गजबन, फिर इनकी और है हुकारो दोसा। इन पर एक बुक लिखी गई थी फ्रॉम प्रदा टू पीपल, फ्रॉम प्रदा टू पीपल, इन पर बुक लिखी गई थी। किसने लिखी आप ये कमेंट में बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 107वां क्वेश्चन। 107वां क्वेश्चन जो है वो राजस्थान के आभूषण से है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। चूप और चौंप करके यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बहुत बात रिपीट होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। जो दांतों के बीच में सोने की कील पहनाई जाती है उसको बोला जाता है चूप। दामड़ा ये पैरों की उंगलियों के अंदर पहना जाता है, बारी कान के अंदर पहना जाता है, बोडला जो है वो भी कान में पहना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 108 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस अवसर पर राजस्थानी महिला जो है विशेष रूप से लहरिया भात की ओढ़नी ओढ़ती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होने वाला है तीज। ऑप्शन नंबर बी तीज। तीज जो है वो 3 प्रकार की होती है तीजें। एक तो होती है कजली तीज, एक सावल की तीज जिसको छोटी तीज बोला जाता है। ठीक है, वैसे तो अपने आका तीज, अक्षय तृतीया जिसको बोलते हैं, आका तीज भी होती है। तीज पर कौन कौन से त्योहार आते हैं उनकी एक लिस्ट बना के रखा करें आप गणगौर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो पाबू जी।
अमराणेरी आज्ञा बस की पढ़नी जन ने बाबू आया राठौर पावना प्यारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वापस रीजनिंग से आ चुके हैं। ये क्या कह रहा है कि इसका मतलब होता है कि आगे वाली जो है माँ है, हेस्टे का मतलब होता है पिता है, एट द रेट का मतलब होता है पति है, और परसेंटेज का मतलब होता है कि बेटी है। तो कौन सी जो है ये बताएगा कि पी जो है वो क्यू की बहन है। तो देखो पी का रिश्ता बताना है तो आगे पी ही रहेगा, तो ये ए और सी कैंसिल आउट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इसमें देखो ये क्या है कि क्यू जो है वो देखो क्यू और एन में रिश्ता क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा कि एन जो है वो क्यू की माँ है, ठीक है। क्यू की माँ कौन है, एन है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि एन का पति, एट द रेट का मतलब पति, एन का पति कौन है, एम है, तो एन का पति जो हो गया एम हो गया। उसके बाद में परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब दे रखा है कि इसका पिता है, एम जो है पी का पिता है, एम जो है पी का पिता है, तो ये दोनों हो जाएगी बहने, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि इसमें कूटबद्ध किया गया है, दिल्ली को इस प्रकार से लिखा गया तो जयपुर को कैसे लिखेंगे। देखो इसमें क्या किया गया, पहले अक्षर के आगे जैसे डी है तो डी के बाद में क्या आता है ई, ई को छोड़ के एफ लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, ई के बाद में कौन सा आता है, ई के बाद में एफ, जी को छोड़ के क्या लिखा है ई एफ जी एच, तीन को छोड़ा और फिर क्या लिखा गया है आई लिखा गया है। आगे वाले में एल, एल के बाद में 5 को छोड़ के आगे वाला लिखा गया है आर, एच के बाद में 7 को छोड़ के आगे वाला लिखा गया है, आई के बाद में 9 को छोड़ के आगे वाला लिखा गया है, यानी कि हर एक नंबर को विषम संख्या वाले छोड़ के आगे लिखे गए हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे जे है तो जे के बाद में क्या आएगा, जैसे ए को देख लो, ए के बाद में क्या, देखो जे के बाद में एक छोड़ के, जे के बाद में क्या आ जाएगा जे के एल, तो ये एल आ जाएगा। उसके बाद में ए के बाद में 3 छोड़ के, एक के बाद में 3 छोड़ेंगे, फिर 5 छोड़ेंगे, फिर 7 छोड़ेंगे, तो ए के बाद में 3 छोड़ेंगे, क्या हो जाएगा बी सी डी ई, यानी कि हो जाएगा एल ई वाला, एल ई। उसके बाद में क्या है आई, आई के बाद में कितना छोड़ना है 5 छोड़ना है, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा आई के बाद में जे के एल एम एन, एन तक छोड़ दिया, उसके बाद में ओ आना चाहिए, तो एल ई ओ, एल ई ओ किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्या कह रहा है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल का कूट जो है सा गा पा दे रखा है इसने, तो और आगे लिख रखा है कि ब्यूटीफुल फ्लावर का मतलब है सा ता। देखो इसमें ब्यूटीफुल कॉमन है इन दोनों में, और इन दोनों चीजों में क्या कॉमन है, सा कॉमन है, यानी कि ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो गया, ब्यूटीफुल का मतलब हो गया सा। उसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, फ्लावर इज रेड, देखो इसमें फ्लावर दे रखा है, इसमें दे रखा है इज, यानी इज इन दोनों में कॉमन है। इसको क्या लिखा गया है गा ता ना, इसमें देखो इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जी है। अब पूछ किसका मतलब रहा है, लाइफ का। ब्यूटीफुल का मतलब हमें पता चल चुका है सा, यानी सा कैंसिल आउट हो गया। फिर इस क्या होता है, इसका देगा गा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका पा, यानी पी ए जो है वो क्या है, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है वो आ रखा है अपनी दिशा वाले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है कि राकेश जो है एक बैंक गया है, चलो भाई बैंक भेज देते इसको। राकेश एक बैंक गया है जो कि अपने घर से, मान लेता है उसका घर यहाँ पे है, उसके घर से किधर चलना है, उसके घर से पश्चिम की ओर, ये दिशा पश्चिम हो जाएगी, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर है। फिर क्या कह रहा है कि उसकी पत्नी भी बाजार गई है, कहां से गई, घर से गई, घर से 4 किलोमीटर दूर बाजार गई है दक्षिण की ओर। तो अब ये कह रहा है कि इसको जाना है इसकी पत्नी के पास, पत्नी के पास जाने के लिए दूरी कौन सी तय करनी पड़ेगी, कम से कम ये वाली, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी 4 रूट 2, भाई ये आधार दे रखा है, इसका लंब दे रखा है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 4 रूट 2 हो जाएगा। डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, डायरेक्शन ये वाली होगी, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नीचे की ओर और इधर की ओर कौन सी होती है, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 किलोमीटर चलने के बाद में मैं दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी के बाद में मैं फिर बाएं मुड़ गया, और मैंने देखा कि 6 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, अंत में मैं उत्तर की ओर चल रहा था। तो कुछ नहीं है इसके अंदर की, एक बार दाएं मुड़ा फिर वापस बाएं मुड़ गया, इसका मतलब जिस डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया है उसी डायरेक्शन में वो चल रहा है। यानी देखो इसको अगर लेना चाहूँ तो क्या कर रहा है, मैं मान लेता हूँ कि वो उत्तर की ओर चल रहा है, तो ये चल रहा था उत्तर की ओर, उसके बाद में दाएं मुड़ा यानी इधर मुड़ा, फिर वापस बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा का मतलब क्या हो गया, इधर मुड़ गया। और जब भी मोड़ना है उसको 90 डिग्री से मोड़ना हमेशा। तो देखो ये अभी उत्तर दिशा में जा रहा है, तो वो प्रारंभ किस दिशा में की थी, उत्तर में की थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वंडरफुल शब्द के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ण यानी वॉन को लेना अपने को, और इसको लेके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो इसमें मैंने बनाए थे 6 शब्द बने हैं। वॉन, देखो एक बार डब्ल्यू को आगे रखा, ओ एन को रखा, डब्ल्यू को आगे रखा, एन ओ को पलटा, उसके बाद में एन को आगे रखा, ओ डब्ल्यू को एजरिस, फिर एन को आगे रखा, डब्ल्यू ओ को
किया, फिर ओ को आगे रखा, डब्ल्यू एन को घुमाया, फिर ओ को आगे रखा, एन डब्ल्यू को घुमाया। देखो इसके अंदर वॉन का मतलब होता है जीतना, ठीक है, डब्ल्यू एन कोई शब्द नहीं है, नाउ का मतलब होता है अब, एन डब्ल्यू कोई शब्द नहीं है, ऑन, ऑन का मतलब होता है अपना, ये भी कोई शब्द नहीं है, इसमें हो जाएगा